लगभग 10 दिन पहले जब संसद में सुरक्षा के मामले को लेकर के विपक्षी सांसद हड़ताल कर रहे थे और लगातार करीब 5-7 दिनों तक उन्होंने संसद की कार्रवाई में हिस्सा भी नहीं लिया, उस दौरान सरकार ने 3 प्रमुख नए कानून पारित करा लिए थे। और उन कानूनों में एक कानून था हिट एंड रन मामला। हिट एंड रन मामले में खासतौर पर देखा जाए, ट्रकें और जो खासतौर पर बसें जो सड़कों पर चलती हैं उनसे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसमें संबंधित एक मामला था कि उसमें यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर इसकी सूचना थाने में नहीं देता है तो ऐसे लोगों को यह माना जाएगा कि उन्होंने जानबूझकर लापरवाही की, गलती मानी जाएगी। और ऐसे लोगों के लिए कानून में 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान नए कानून में पारित कर दिया गया है। और इस बात को लेकर के हालांकि जन जागरण की भी कमी नज़र आ रही है, लेकिन जो वाहन चालक है, खासतौर पर जो लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, बसेस ड्राइवर हैं, उन्होंने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है। और पूरे देश के जो ट्रक ड्राइवर हैं, पूरे देश के जो बड़ी गाड़ियाँ चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने इस मामले में इस कानून को सरकार का काला कानून उसकी संज्ञा दी है और इसको वापस लेने की या इसमें शिथिलता बरतने की मांग की है। और इसी बात को लेकर के उन्होंने 2 दिन पहले ये कहा था कि हम 1 जनवरी से लेकर के 3 जनवरी तक चक्का जाम करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, ना हम बस चलाएंगे, ना हम अपनी गाड़ियाँ चलाएंगे। उन्होंने एक जो धमकी दी थी उसका असर कल 31 तारीख को, जबकि साल का आखिरी दिन था, उस दिन भी देखने को मिला। क्योंकि 1 तारीख से 3 तारीख तक की वार्निंग दी हुई है वाहन चालकों ने, यूनियन ने, ऑपरेटरों ने, तो बस मालिक संघ ने, ड्राइवर मालिक संघ ने, सभी तमाम लोगों ने। कल 31 तारीख को जबकि नए साल का जश्न मनाने के लोग तैयारियां कर रहे थे और उनके मन में इस बात का भय था कि कल 1 तारीख से हो सकता है कि पेट्रोल न मिले, तो देर रात तक लंबी कतारें देखने को मिली और लोगों में इस बात को लेकर भय था कि 3 दिनों तक वो आखिर क्या करेंगे। बहरहाल आज सवेरे से वही स्थिति चल रही है और जिसकी वजह से चूंकि ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक हड़ताल पर चले गए हैं, बस भी नहीं चल रही हैं विभिन्न बस स्टैंडों में। मतलब ये स्थिति सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है बल्कि पूरे देश के विभिन्न राज्य, इसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, तमाम जितने बड़े प्रदेश हैं, इन सब की स्थितियां यही है कि वहाँ के बस चालकों ने भी अपने बसों के पहियों को रोक दिया है और एक व्यापक असर पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है। आपको बताते चलें कि ये हिट एंड रन कानून के थोड़े तफसील में चलते हैं। जो संसद में पिछले दिनों अमित शाह ने एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था हर साल लगभग 50,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। होता यह है कि दुर्घटनाओं के बाद ड्राइवर अपने बचाव के चक्कर में एक्सीडेंट जो होती है उसके घायल व्यक्ति को छोड़ करके भाग जाता है। तो संसद में एक बिल पारित हुआ है, जो नया कानून पारित हुआ है, उसकी मंशा है वो यही है उसमें कि अगर ऐसा कोई मामला आता है, यदि कोई ड्राइवर यदि उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले पुलिस थाने में सूचना दे और उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाए। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो ये उसकी गलती मानी जाएगी और ऐसी सजा में यदि वो भाग जाता है तो 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना। और यदि वो उपचार के लिए ले भी जाता है, अस्पताल पहुंचाता है और उसके बाद जो मामला बनता है उसमें भी 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना है। कानून में यह भी कहा गया है कि गलती नहीं होने पर भी ये माना जाएगा कि लापरवाही और गलती उसी वाहन चालक की है। और इसी बात को लेकर के पूरे देश के ड्राइवर जो है ज़बरदस्त गुस्से में है, आक्रोश में है और उन्होंने आनंद फानंद में ये इतना बड़ा निर्णय लिया जिसका असर आज पूरे देश में देखा जा रहा है, तमाम प्रदेशों में। अब जबकि नया साल शुरू हो चुका है और आज 1 तारीख है, 2 तारीख 3 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है फिलहाल। और इसके बाद यदि इसमें भी इस कानून में कोई यदि संशोधन नहीं होता है, यदि सरकार इसको वापस नहीं लेती है, तब हो सकता है कि एक लंबी लड़ाई ट्रक मालिकों या ड्राइवरों की जो है सरकार के साथ शुरू हो सकती है। वजह साफ है कि यदि ट्रक चालक हड़ताल पर चले जाएंगे तो निसंदेह जो आवश्यक जो आपूर्तियां हैं, जो दैनिक उपयोग की चीज़ें, घरेलू जो ट्रांसपोर्टिंग है वो प्रभावित होगा और चीज़ें जब पहुंचेंगे नहीं तो कीमतें बढ़ेंगी और इसका सीधा असर जो है आम नागरिक के ऊपर ही पड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ यदि बसों की बात करें हम, तो बस चालक यदि अपनी बसें नहीं चलाएंगे तो एक स्थान से दूसरे गंतव्य पर जाने के लिए जो एक साधन होती है, जो बस
एक माध्यम होता है, तो इस पे निसंदेह फर्क पड़ेगा। और आज भी ऐसा हुआ, आज सुबह कई लोग बस स्टैंड पहुंचे और लेकिन जब उन्होंने देखा कि बसें नहीं चल रही हैं तो वापस अपने घरों में लौट गए। और ये तो आज पहला दिन था। यदि 3 दिन तक यही स्थिति रहती है तो निसंदेह आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा भूचाल मचने की संभावना है। आपको बताते चले कि ये जो कानून बनाया गया है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांसपोर्टर या जो पेट्रोल पंप की जो गाड़ियां हैं, ये जो, क्योंकि पेट्रोल और डीजल भी एक ऐसी चीज़ है जो भी इन्हीं ट्रकों के जरिए ही जाता है। और अब ड्राइवरों के साथ समस्या ये हो गई है कि यदि वो रुकते हैं दुर्घटना करने के बाद तो वहाँ मौजूद भीड़ उनकी पिटाई कर देती है। और यदि मान लीजिए वो नहीं रुकते हैं तो जब बाद में जब पकड़े जाते हैं, गाड़ियाँ नंबर कोई ना कोई नोट कर लेता है, केस बनता है तो 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। यदि लेके भी जाते हैं मार खाने के बाद किसी भी तरह से तो भी केस बनता है, तो 5 लाख का जुर्माना और 5 साल की सज़ा। आपको बता दें जो पहले कानून था वो ये था कि यदि कोई किसी ड्राइवर से कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें अधिकतम 2 साल की सज़ा का प्रावधान था। और दूसरी बात ये थी कि घटना की स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए 2 दिन 4 दिन में घटना के जो जिम्मेदार होते थे, जो भी जो वाहन चालक जो भी होते थे, चाहे वो जिम्मेदार हो या ना हो, बेल मिल जाती थी और जमानत मिलने के बाद वो तो अधिकतम 2 साल की सजा थी। लेकिन अब इस नए कानून की वजह से ड्राइवरों में और वाहन चालकों में, वाहन मालिकों में ये बहुत बड़ा आक्रोश का मामला बनता जा रहा है। और एक खास बात वो ये है कि ऐसा सिर्फ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके ऊपर ही नहीं है, यानी कि सिर्फ ट्रक और जो बस चल रही हैं उन्हीं पे ये कानून लागू होगा। जो निजी वाहन भी है, जिनमें 4 पहिया वाहन, कारें हैं या जीप है या जो खुद की जो गाड़ियां निजी तौर पे भी चलाते हैं, उनसे भी अगर कोई इसी तरह का एक्सीडेंट होता है और इसी तरह कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद बिना थाने में सूचना दिए या बिना घायल को अस्पताल में पहुंचाए भाग जाता है तो ये कानून उस निजी वाहन चालक पर भी लागू होगा। और ये बहुत बड़ी बात है। इस बात से शायद आम नागरिक अभी उतने परिचित नहीं है, लेकिन ये तय है कि ये 3 दिनों की जो वाहन चालकों की हड़ताल है, जो ड्राइवरों की हड़ताल है, ये आम नागरिक भी इससे इस घटना के बाद उस मामले को समझेंगे। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में निसंदेह ये जो ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन है, ड्राइवर एसोसिएशन है, उसमें आम नागरिकों की भी सहभागिता जुड़ जाएगी। और जब आम नागरिक भी इससे जुड़ेंगे तो फिर हो सकता है कि वैसी ही स्थिति आ जाए जैसे कि किसानों के लिए जो 3 कानून बनाए गए थे उसमें एक लंबी लड़ाई लड़ी लोगों ने, दिल्ली और हरियाणा जैसे इलाकों में, पंजाब के लोगों ने, और आखिर में सरकार को उसमें झुकना पड़ा था। अभी 20 दिन बाद यानी 22 तारीख को अभी राम जन्मभूमि में जैसे लोगों को जाने की इतनी सरकार कवायद कर रही है, और इस बीच में ये जो घटना हुई है, जो हिट एंड रन का मामला आ गया है और जो हड़तालें चल रही हैं, अगर वाहन चलेंगे नहीं तो डीजल और पेट्रोल भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा और तमाम जो है वाहन उनके चक्के ठप हो जाएंगे। निसंदेह ये जो मामला अयोध्या का है, राम मंदिर का, यह भी इससे जरूर अछूता नहीं रहेगा, बिना प्रभावित नहीं रह पाएगा। अब देखना है कि वाहन चालकों की इस हड़ताल का जो उन्होंने अभी की हुई है उसका असर जो केंद्र सरकार उस पर कितनी जल्दी उस मामले को संज्ञान में लेती है और उस पर निर्णय क्या होता है, ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अभी तक लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये कानून जो है सिर्फ ड्राइवरों के लिए है, मतलब जो लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ चलाते हैं उनके लिए है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये कानून आम नागरिकों के लिए भी है, उनके निजी जो वाहन हैं, 4 चक्के कार, टैक्सी, जिसमें अपने परिवार सहित कहीं लोग जाते हैं, उस पर भी यदि दुर्घटना इस किस्म की होती है तो उस पर भी ये कानून लागू होगा। ये बहुत बड़ा इशू बनने वाला आने वाले समय में। हिट एंड रन कानून जो नया बना है उसको लेकर के जो हड़ताल का पहला दिन है, आज सड़कों पर पहला दिन था, बावजूद उसके आम दिनों की अपेक्षा गाड़ियां नहीं के बराबर चली। खासतौर पे जो जाम की है तो लंबी रूट की जो गाड़ियां हैं जो जहां वहीं पर रुक गई हैं। और कल और परसों ने 2 जनवरी 3 जनवरी को ये माना जा रहा है कि सड़कों पर सन्नाटा और भी पसरा रहेगा। हिट एंड रन कानून को लेकर के पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी जो संगठन है, ड्राइवरों से जुड़े हुए, ट्रकों मालिकों से जुड़े हुए, उन सब की प्रतिक्रियाएं आ रही है और सब ने मिलकर इस कानून को काला कानून की संज्ञा देते हुए सरकार से ये कानून वापस लेने की मांग की है। आज 1 जनवरी है, साल का पहला दिन, और पहले दिन लोगों में बड़ा उत्साह है नया साल मनाने के लिए। कल देर रात तक लोगों ने उत्साह के साथ नया साल मनाया और आज भी अपने परिवार के साथ कई जगह पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है।
इस बीच कल 2 जनवरी को छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की ये पहली विस्तारित बैठक होगी। विस्तारित इसलिए कि अब तक जो 2 बैठकें हुई हैं उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री जो अरुण साव और विजय शर्मा, ये 3 लोगों की बैठक हुई है, जो 2 बैठकें हुई है। और इसके बाद 21 तारीख को मंत्रिमंडल का गठन हुआ और अभी 2-3 दिन पहले इसमें तमाम विभागों का बंटवारा हुआ। उसके बाद अभी 2 जनवरी को पहली बैठक है जिसमें इन 3 के अलावा अन्य जो 9 मंत्री हैं वो भी बैठक होंगे। अपने जिम्मेदारी वाले पदों के साथ ही उनकी पहली बैठक होगी और उस पर ये माना जा रहा है कि पहले एक परिचयात्मक बैठक होगी, लेकिन उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो जो घोषणा पत्र यानी जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का था उसको देखते हुए तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा और जो तमाम मंत्री हैं तमाम विभागों के, उनसे बात कही जाएगी कि चुनावी घोषणा पत्र में यानी चुनावी संकल्प पत्र जिसको कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें जिस विभाग के जो मुद्दे शामिल किए गए थे उस विभाग के मंत्री अपने अधिकारियों के साथ, विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करके मोदी की गारंटी का जो मसला है उस पर काम तत्काल शुरू कर दें। उसके अलावा जो महतारी वंदन योजना है जिस पे इम्प्लीमेंटेशन होना है उस पर अधिकारियों को कहाँ कहाँ स्टेप उठाने, उसके लिए एक प्रारूप बनेगा अभी कि किन परिवारों को उस महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा, किन महिलाओं को लगेगा। तो ये सब चीज़ें जो है, जहाँ तक बोनस की बात थी, छत्तीसगढ़ सरकार ने बोनस का वितरण तो कर दिया है। कहीं कुछ अगर कमी बेसी है तो उसके लिए भी सरकार कटिबद्ध है, जो आने वाले समय में उसको दुरुस्त करेगी। उसके अलावा जो एजेंडे में जितने मसले शामिल किए गए थे मोदी गारंटी के तहत, उस पर कल की बैठक में, कल यानी 2 जनवरी की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, ऐसा नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव जीतकर वैशाली नगर के विधायक बने रिकेश सिंह अपने कामों को लेकर लगातार चर्चा में हैं। बीते लगभग 20 दिनों में उन्होंने हर दिन कुछ न कुछ नया करने का प्रयास किया है और स्वयं मौके पर पहुंचकर जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, इसलिए वो निसंदेह आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अपने काम को गति देने के उद्देश्य उन्होंने 5 वार्डों में अपने प्रतिनिधि भी नियुक्त कर दिए हैं। उस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के उन तक पहुंचाना, उसके निराकरण के लिए क्या करना है, उनको एक जिम्मेदारियां रहेंगी। पहले जिन 5 वार्डों में उन्होंने अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं उसमें खमरिया से राकेश धनकर को उन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाया हुआ है। वहीं स्मृति नगर से अन्नू राणा को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है। नेहरू नगर की बात करें तो वरिष्ठ भाजपा नेत्री मिथिला खिचरिया को उन्होंने विधायक प्रतिनिधि बनाया है। और इसके अलावा वार्ड 5 जहाँ कोसा नगर है वहाँ दिनेश साहू और वार्ड 7 जो राधिका नगर है यहाँ से मदन सेन जो एक सीनियर एक लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जिम्मेदारी दी है विधायक प्रतिनिधि बना करके। अब देखना है कि इन 5 लोगों को जिम्मेदारी देने के बाद इन 5 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की आगामी गतिविधियां किस तरह से रहती हैं, उसमें इन 5 प्रतिनिधि की भागीदारी कैसी रहती है, इस पर खास निगाह रहेगी। बहरहाल दोस्तों जी नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 220। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबरें आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें और हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।